हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को सीखेंगे। यहाँ इन्होंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहले मोनोमियल विथ मोनोमियल, मतलब एक टर्म को एक टर्म से मल्टीप्लाई करने पर। फिर मोनोमियल विथ बाइनोमियल, मतलब एक टर्म को दो टर्म से मल्टीप्लाई करने पर। और इस तरह इन्होंने ग्रुप्स बनाए। तो हम आज मोनोमियल विद अ मोनोमियल सीखेंगे और एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मोनोमियल विद अ मोनोमियल ही है, मतलब एक टर्म को दूसरे टर्म से कैसे मल्टीप्लाई करना। तो शुरू करते हैं। पहले एग्जाम्पल्स हमको देखते हैं। एग्जाम्पल 7, यहां इन्होंने दिया है x इंटू एक्स। बच्चों, आपने पावर एंड एक्सपोनेंट्स में रूल पढ़ा होगा, x रेज टू a इंटू एक्स रेज टू बी इज इक्वल टू एक्स रेज टू a प्लस बी। मतलब अगर हमारा बेस, ये x जो है वो बेस है, अगर हमारा बेस सेम है तो हम पावर्स को क्या करेंगे, ऐड। यही रूल है, दिस इज रूल। ओके, तो वही रूल हम इधर यूज करेंगे। यहाँ बेस सेम है और कोई पावर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब 1। सो x इज रेज टू, आंसर क्या होगा, a प्लस बी के जगह पे a के जगह पे है 1, b के जगह पे भी है 1। सो a प्लस बी इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो हमारा आंसर है x स्क्वायर। सो दिस इज मोनोमियल विथ मोनोमियल। क्यों? क्योंकि ये एक ही टर्म है। सेकेंड सम b, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 3। अब ये भी बेस जैसा x सेम था, इधर भी बेस सेम है। सेम बेस को ही, अगर बेस सेम है तो उनके पावर्स को ही हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो x रेज टू a प्लस बी। अब a की जगह क्या है 2 प्लस b की जगह क्या है 3, तो हमारा आंसर है x रेज टू 5। अब देखिए बच्चों, x इंटू एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ x कितना है, 3 है, राइट। सो x रेज टू a इंटू एक्स रेज टू b इंटू एक्स रेज टू c होगा x रेज टू a प्लस b प्लस c। तो हमारा आंसर हो गया 3। अब जैसे जैसे आप करते जाओगे बच्चों, स्ट्रेट आप लिख सकते हो। अब देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, और x 1 प्लस 1 2। सो आप स्ट्रेट कर सकते हो। अब ये आप स्टेप स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ a के साथ कोई नंबर नहीं, b के साथ भी कोई पावर नहीं, मतलब पावर है 1। ठीक है, सो 2 a रेज टू 1 प्लस 1 2, b रेज टू 1 प्लस 1 2। ठीक है, पावर्स को ऐड करना है। अब यहाँ देखिए, 2 4 आर 8। अब a के साथ है 2 और यहाँ a के साथ है 3, तो आप 2 प्लस 3 लिख सकते हो या स्ट्रेट अवे 5 लिख सकते हो। फिर b के साथ है 3 और यहाँ है 2। क्योंकि a और a बेस सेम है, a का और इस a का बेस सेम है, तो इनके पावर्स को ही ऐड करना है, 2 और 3। फिर b और b पावर बेस सेम है, तो इनके पावर्स को ही ऐड करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8a रेज टू 5 b रेज टू 5। बच्चों, मैंने यहाँ एक गलती किया है, मैंने 2 को ऐसे ही लिख दिया है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो 2 2s आर 4, और a को a के साथ, सो बेस सेम है, सो a टू द पावर 1 प्लस 1 2। फिर b बेस सेम है, सो b a प्लस b क्या करेंगे, a की जगह है 1, b की जगह है 1, सो 1 प्लस 1 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7C का हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फाइंड द प्रोडक्ट। अब बच्चों देखिए, ये भी एक टर्म है,
मोनोमियल, ये भी एक टर्म है मोनोमियल। ऐसे सारे इस क्वेश्चंस में एक एक टर्म वाले ही हैं, तो हम सीख रहे हैं मोनोमियल विद द मोनोमियल। अब 3xy को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स इंटू वाई, और 5x को 5 इंटू एक्स। सो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया, 3 5 आर 15, x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 इज x टू द पावर 1 प्लस 1 2। अब y एक ही है, तो यहाँ हम y को 1 नहीं दिखाएंगे, सिर्फ y लिखेंगे। अब लास्ट ईयर और इस ईयर भी हमने पढ़ा है पावर एंड एक्सपोनेंट्स में बच्चों, रूट x इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब 2 बार कोई नंबर रूट में है तो उसे मल्टीप्लाई करने पर रूट निकल जाता है। रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5। सो इस तरह से इस रूल को देखते हुए रूट 3x इंटू रूट 3x क्या आएगा, रूट निकल जाएगा और बन जाएगा सिर्फ 3x। इस समय देखिए यहाँ कोई साइन नहीं है, इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। सो 5x स्क्वायर y इंटू -4xy। पहले हम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 4 आर 20, इधर कोई पावर नहीं है मतलब 1। सो x टू द पावर 2 प्लस इंटू एक्स टू द पावर 1, मतलब हम x टू द पावर a प्लस b 2 प्लस 1 3, ये a की जगह है और ये b की जगह है। इसी तरह से y टू द पावर 1 इंटू वाई टू द पावर 1, सो y टू द पावर a प्लस b, a की जगह है 1, b की जगह भी है 1, सो 1 प्लस 1 2। कौन सा रूल यूज किया है, ये वाला। a अगर पावर्स बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करना है, बेस सेम था तो पावर्स को ऐड किया, बेस y सेम था तो पावर्स को ऐड किया। अब यहाँ 3 मोनोमियल है, ठीक है, तो हम तीनों को यहाँ ऐसे मल्टीप्लिकेशन साइन करके दिखाएंगे। जैसे जैसे आप करोगे आप ये स्टेप भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब ये समझने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं। अब जहाँ जहाँ कोई पावर नहीं है वहाँ वहाँ आप पहले 1 लगा दीजिए ताकि आप उसे मिस ना कर दें। अब नंबर एक ही है, यहाँ 4 और यहाँ एक नंबर है 5, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 आर 20। अब a कितना है देखिए, बेस a बेस a बेस a, सो a टू द पावर 1 इंटू ए स्क्वायर इंटू a टू द पावर 1, तो कितना हो गया, इन पावर्स को ऐड करना है। सो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4। अब b की तरफ आते हैं, b1 फिर b1 फिर b2, सो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4। यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर इंटू ए वाई स्क्वायर इंटू ए एक्स वाई। अब जहाँ पावर्स नहीं है इसका मतलब पावर 1 है, ठीक है, 0 नहीं है 1 है। तो जो जो नंबर बेस सेम है, ए सेम है, तो इनके पावर्स को ऐड करके पावर दिखाएंगे, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3। फिर x यहाँ 2 है और x यहाँ 1 है, 2 प्लस 1 3। फिर y यहाँ है ही नहीं, y यहाँ 2 है, y यहाँ 1 है, सो 2 प्लस 1 3। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7xy रेज टू 10 इंटू xy, तो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये है मल्टीप्लिकेशन, और पावर कुछ नहीं है मतलब 1। सो 7, क्योंकि और कोई नंबर नहीं है तो यहाँ इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 समझेंगे, 7 1 जा 7। अब x, ये बेस और ये बेस सेम है तो इनके पावर्स को ऐड करना है, 1 प्लस 1 2। अब y 10 प्लस 1 11, ठीक है। अब जी सम देखिए बच्चों, ये भी ब्रैकेट में है और ये भी ब्रैकेट में है, तो इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन।
और जिस जिस पावर के आगे कोई पावर में नंबर नहीं है उधर उधर हम 1 लगा देंगे। अब पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 1, डिनोमिनेटर 3 इंटू 8 24। फिर ये बेस और ये बेस सेम है x, सो पावर्स को क्या करना है, ऐड। 3 प्लस 1 4। अब ये बेस और ये बेस सेम है y, तो पावर्स को क्या करना है, ऐड। 1 प्लस 1 2। सो दिस इज योर आंसर। इसी तरह अब देखिए बच्चों, अगर मैं ये मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं लिखूंगी, अगर शॉर्टकट में करना है तो कैसे, जहां जहां पावर नहीं है वहां वहां 1। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, यहां भी प्लस, सो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, 5 3 are 15। तो पहले साइन फिर नंबर। अब आती है बारी अल्फाबेट्स की। तो यहां एक ए है, यहां एक ए है, तो ए 2 प्लस 1 3, फिर बी 1 प्लस 2 3। तो इस तरह आप एक ही स्टेप में भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, वरना हम गलती कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने मोनोमियल इंटू मोनोमियल सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम मोनोमियल बाय बाइनोमियल सीखेंगे एंड एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।